वृत्ति, तुम प्रमादी हो गए हो, तुम्हें स्वार्थ आता ही नहीं। स्वयं का अर्थ आपको आता है? स्वयं के अर्थ को जानना क्या कहलाता है? स्वार्थ। और देखो इसमें आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, इसलिए हमारी समझ में थोड़ा थोड़ा अध्यात्म की तरफ जा रही होगी अक्ल, लेकिन जब चौपाई बोली जाती है तब तुम्हारी बुद्धि सड़ जाती है। हाँ, सुर नर मुन जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब रीति। स्वार्थ सांच जीवों का ये होगी हमका मना कर रहे हैं। तो स्वार्थ का अर्थ समझो। यहाँ स्वार्थ का क्या अर्थ है? हम सभी लोगों में और भी तमाम संसारियों में ऐसा कोई ढूंढ करके लाओ जो सुख न चाहता। बोलो, है कोई जो दुख चाहता है? कोई नहीं, सब स्वार्थी है। लेकिन हाँ, भूल कहाँ हो रही है उसको तो समझो। आप सुख तो चाहते हो, ध्यान करो किससे चाहते हो? कैसे? नहीं, दूसरे से तो चाहते हो। दूसरा वो कितना होना चाहिए? जैसे किसी एक व्यक्ति से चाहते हो सुख, एक ही ग्राहक से तुम दुकान चलाना चाहते हो। डॉक्टर एक ही मरीज से जो है सेटिस्फाइड है, वकील एक ही क्लाइंट से सेटिस्फाइड है। बोलो, शिक्षक एक ही विद्यार्थी को पढ़ाने में संतुष्ट है? नहीं, तुम सुख चाहते हो लेकिन सभी से चाहते हो। कभी इस बात का अंदाजा किया? अटक कहाँ गए हो? अपने बेटी बेटे में। अटक कहाँ गए हो? अपनी तिजोरी में। अटक कहाँ गए हो? अपने मकान में। जबकि वास्तविकता क्या है? भीतर से तुम सबसे सुख चाहते हो, सबका सुख चाहते हो। वो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी अभी सुख चाहते हो क्या आगे भी सुख चाहते हो? हैं? हर समय सुख चाहते हो ना, हर काल में सुख चाहते हो। और लगे काय में पड़े, अभी अभी सुखी हो जाए। अभी नौकरी लग जाए तो खुश हो जाओगे। बाद में होगा सो देखा जाएगा। नौकरी लग जाए, ब्याह हो जाए, बस। दूरदृष्टि थी क्या? जितने बुढ़े बैठे हैं इनके पास दूरदृष्टि थी जब घोड़े पर सवार हुए थे? काय को छींचा लेकर कराते। तो अभी अभी सुख चाहते हो। हकीकत क्या है? तुम सर्वकालिक सुख चाहते हो। अच्छा, एक वस्तु से चाहते हो? सारी वस्तुओं से? देख लो, कभी भी एक वस्तु से तुमने सुख चाह करके अपने को तुष्ट नहीं किया? तो अब यहाँ पर जो है सिद्धांत क्या खड़ा होता है? अगर सर्वकालिक सुख चाहिए और सबसे सुख चाहिए, सब वस्तुओं से, सब व्यक्तियों से सुख चाहिए तुमको, तो तुम अपने व्यक्तिगत सुखों का परित्याग करो। ये सिद्धांत निकलता है। जब व्यक्तिगत सुखों का त्याग करोगे तब तुम्हारे हाथ में दुख लगेगा। हाँ, अंदाज है कुछ? अब वो दुख हमको स्वीकार नहीं, इसलिए ये सर्वकालिक सुख तुमको मिलेगा नहीं अगर ये दुख स्वीकार करो। वो एक क्षण हमें याद नहीं आ रहा है।
घर फूंक तमाशा देखे जो वो आए हमारी महफिल। सत्संग में कौन आए? सत्संग में आने की हिम्मत कौन करे? जो अपना जो समझता है उसे फूंक करके आए। क्यों? यहाँ दुख पहले है। यहाँ पहले क्या सिखाया जाएगा? वैराग। और वैराग में होता है कष्ट, और कष्ट का परिणाम होता है दुख। यहाँ दुख पहले है और सर्वकालिक सुख पीछे है। अब इसके लिए कोई तैयार नहीं। सत्संग तो करेंगे लेकिन भोगों का त्याग नहीं करेंगे। सत्संग तो करेंगे, बेईमानी नहीं छोड़ेंगे। सत्संग तो करेंगे लेकिन ग्रह आसक्ति नहीं छोड़ेंगे। और जब तक ये छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें सर्वकालिक सर्व सुख की झलक भी नहीं मिलेगी। तो हम विमूढ़ आत्मा हो गए। हम पर्टिकुलर जो है चीज़ों में अटक गए। हमको वो सुख आभासित भी नहीं हो रहा है कि जिस सुख से ये छोटे छोटे सुख प्रतीत होते रहते हैं, इनमें कहीं कोई सुख थोड़ी है। नहीं, सभी अनुभवी लोग बैठे हो। जब नौकरी नहीं लगी थी तब नौकरी लग जाने में सुख था। अब नौकरी लग गई है तो परेशान कर रही है। चाहे जहाँ देख लो, भागवत में तो महिमा गाई गई जब, तो धुंधकारी और गौकर्ण की कथा यही सिद्ध करती। आत्मदेव को लड़का चाहिए था। अब जब लड़का मिल गया तब क्या हो गया? सुखी हो गए कि दुखी हो गए? धुंधकारी ने जीवन बर्बाद कर दिया। किसने चेताया? नहीं समझाए तो फिर खुद ही कथा वाले नहीं समझ पाए, तुम्हें क्या समझाएंगे? नहीं, कहा तो है, लेकिन उस कथा का असर किसके ऊपर हुआ? सुनाने वालों के ऊपर कि सुनने वालों के ऊपर? एक राजा परीक्षित के ऊपर तो हुआ था। बाकी ढूंढ के लाओ जो भागवत सुन के मोक्ष को प्राप्त हो गए हो। ये भागवत संहिता जो है मुक्ति प्रदान करने की जो है संहिता है। पहले सत्संग करो, भागवत बाद में सुन लेना। हम रोज समझाते हैं पुराणों की कथाएं ब्रह्मज्ञानी के मुख से ही सुनी जा सकती हैं। अगर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो पुराणों की कथा सुनाने में लग गया है तो जरूर जो है पाप करेगा। हमारे गुरुदेव ने सबसे पहला सबक यही दिया था। हम रामचरितमानस पढ़ते थे तो रामचरितमानस में उन्होंने एक ही प्रश्न करते रहते थे गुरुदेव हमारे कि जहाँ में कितनी बातें सत्य हैं, कितनी झूठी, तो हम बता ही नहीं पाते। आज पता है, हमको बताते हैं तो लोग रामायणी लड़ जाते हैं। सारी रामायण झूठी है, केवल राम नाम ही उसमें सत्य है। बस सत्य सार होता है, कथाओं का जो सार होता है वो सत्य होता है। तो ये पौराणिक कथाएं कब सुननी चाहिए? जब तुम्हारे समक्ष कोई ब्रह्मज्ञानी संत हो। अगर ब्रह्मज्ञानी संत नहीं सुना रहा सुखदेव जैसा, तो कभी इन पुराणों को सुनने की चेष्टा मत करना। श्रुतियों को सुनो। श्रुतियों को सुनने से, वेदांत के ग्रंथों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि में कुछ न कुछ जो है चेतना आएगी। पौराणिक कहानियाँ पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। हम ये नहीं कह रहे, खंडित नहीं कर रहे उनको, लेकिन उनका सार इन सुनाने वालों को भी पता नहीं रहता।
वो तो ये समझते हैं कि पब्लिक आनंद ले रही है, हमको सुनाने में आनंद आ रहा उन्हें, और ये आनंद कैसा है? ये क्षणिक आनंद है, ये आनंद रहने वाला आनंद नहीं है। तो आदिगुरु शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि जब कोई कहता है कि मरने में बड़ी तकलीफ होती है, सुना होगा लोगों के मुंह से कि जब मरते हैं तब हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर का दर्द सहन करना पड़ता है, तो मरने में बड़ा तकलीफ होती है। अच्छा, ये वाक्य कहने का अर्थ क्या है? ये वाक्य क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि कोई मरना नहीं चाहता। और अभी पूछा जाए तो कहोगे यही, अब मरना तो पड़ेगा ही। चाहते हो? अरे तुम तो यंग हो यार, इसलिए मुंडी डाल। ये बूढ़े बूढ़े लोग बताएं, मरना चाहते हो? सांड हो, गाय हो, भैंस भैंसा हो, बिल्कुल बुढ़ा हो, फिर भी वो मरना नहीं चाहता। मनुष्य की तो बात छोड़ो, जब मरना नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो? जीना चाहते हो। ये कई अर्थ निकलेगा और कोई दूसरा अर्थ निकलेगा। और जब जीना चाहते हो तो जीवित के साथ रहना चाहिए कि मरने वाले के साथ रहना चाहिए। गणित है ये वेदांत का। और रहते किसके साथ हो? और योजना क्या बना रहे हो? तो हो मूड के नहीं हो, है? मरने वालों के साथ रहो। जीने वाला तुम्हें पसंद ही नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। कहते ऐसा तो हमें कोई मिला ही नहीं आज तक, जो कभी मरे नहीं। तो सतगुरुदेव और वेद शास्त्र हमें क्या देना चाहते हैं? अमृत। और हम पाना क्या चाहते हैं? मृत। हम मृत की ओर भाग रहे हैं, हम शमशान की ओर भाग रहे हैं। किसकी ओर भाग रहे हैं? बस्ती की ओर कि नास्ती की ओर? किसकी ओर भाग रहे हैं? एक है बस्ती और एक है नास्ती। अब देखो, जहां कोई रह नहीं पाया आज तक उसे बस्ती कहते हो। बड़ी विचित्र जो है बातें हैं। नास्ती को क्या कहते हो? बस्ती। और अस्थि को क्या कहते हो? उसका कहीं ठिकाना नहीं। और एक और सवाल जो है लोगों के मन में बड़ा घर के रहता है, हमने मान लिया कि तुम ब्रह्म हो, अब बताओ रहोगे कहाँ? जी हाँ, बड़े बड़े विद्वानों को ये प्रश्न खल रहा है कि जैसे वो हम वाले जो हैं, ये वेदांत वाले कहते हैं हम ब्रह्म हैं, तो ये कथावाचक कहते चलो हम मान लें। हमने एक कथावाचक के मुँह से सुनी ये बात, हम मान लेते हैं कि इनके ज्ञान को कि ये ब्रह्म है। अब बताएं ये रहेंगे कहाँ? हैं? कहाँ रहेंगे? तो इतने छोटे हैं कि बुद्धि में रहेंगे ब्रह्म। कमाल है। ब्रह्म को कहीं रहना पड़ता है। उसके लिए एक ही दृष्टांत बहुत है। बताओ आकाश किस में रहता है? ये जो आकाश दिख रहा है, नीला नीला आकाश, ये बताओ कहाँ रहता है? तो इतनी बात तो समझ लेना चाहिए।
सब आकाश में ही रहते हैं, आकाश किसी में रहने का मोहताज है क्या? ऐसे ही जब तुम ब्रह्म होगे, तुम्हें अपने अस्तित्व का पता लगेगा, तब तुम रहने के मोहताज, खाने पीने के मोहताज रहोगे, चलने फिरने के मोहताज रहोगे। ये प्रश्न ही तब जो है खड़ा होता है जब हमारी वासना सांसारिक होती है। उस अमर तत्व में रहना, करना, धरना, समाना ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक लक्षण व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो यहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? व्यापक रूप से मिलेंगे, हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन उसके प्रति प्रीति होना चाहिए। देखो जब प्रीति हो जाती है ना, तो ये हार्ट अटैक होना और ये सब बंद हो जाता है। ये धड़कनें क्यों बढ़ती हैं? केवल जो तुमने अभी अप्राप्ति की प्राप्ति की है उसके विषय में जैसे ही सोचने लगते हो कि अरे ये तो एक दिन सब छिन जाएगा, सो दिल की धड़कनें बढ़ जाती। इसलिए वेदांत का एक मोटा सा सिद्धांत जो है पकड़ लो क्या, कि नश्वर की नश्वरता सिद्ध करना है और शाश्वत की शाश्वतता सिद्ध करने का नाम वेदांत है। जो तीन कालों में वस्तु है ही नहीं उसको है मानना छोड़ दो, और जिसका कभी अभाव नहीं है, हमेशा है, उसे ढूंढना शुरू कर दो, वो सारी चिंताएं खत्म। सारी चिंताओं, सारी योजनाओं की जड़ क्या है? जो अभी धन सिंह पूछ रहे हैं, अविद्या। तुम अपने आप को नहीं पकड़ना चाहते, तुम सत्य को है नहीं कहना चाहते, असत्य को है कहने में लगे पड़े। अब शरीर है, देखो मैं चिंता की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी औषधि से रोग ठीक होता हो तो रोग ठीक न कराओ, ये नहीं कह रहा। लेकिन चिंता की क्या जरूरत है बताओ? जो चीज़ है ही नहीं, शरीर है तो चाट लेना शरीर, रबड़ी बना करके उसका चटनी बना करके चाट लेना। सिखाया जा रहा है कि शरीर है नहीं, अभी तो मुंडी लाते हैं। क्या तेरी जबरदस्ती करने से हाँ हम अपना वेदांत सुनाना बंद कर दें? तुझे तो प्रभु दंड देने पे उतारू हैं, जो इतने अच्छे अच्छे वेदांतियों की संगत करके अभी भी सिर हिलाते हुए है। बता दो, प्रमाण दे दो कहाँ है? चलो विनय, है तो कहाँ है? को बैठो, हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा शरीर। शरीर सिद्ध करो। ये तो मिट्टी है, पानी है, इसमें जो भरी है पीप है, खून है, ऊपर से खलरिया मिट्टी की है, मिट्टी है। शरीर कहाँ है? इसी का नाम शरीर है। नाम तुमने रख लिया, मूर्ख हो, मूढ़ हो, इसलिए शरीर है ही नहीं। बड़े वाक़ई आओ तो भाग्य तो उनका है जो इनको शरीर देखना बंद कर दे। उनके भाग्य थोड़े ही बता रहे हैं जो इसको मट्टी को शरीर कह रहे हैं। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि शरीर बीमार पड़ गया, इलाज कराओ, चिंता क्यों करते हो? नश्वर चीज़ को रोकना चाहते हो? चलो डॉक्टरों ने बचा लिया, इलाज करके बचे गए, अब बचा रहेगा। तो जो चीज़ बचनी ही नहीं है उसको नहीं मान लो, उसमें क्या एतराज है? अगर इसको नहीं मान लोगे तो चिंताएं खत्म हो जाएंगी। इसके प्रति जो चिंता करते हो वो समाप्त हो जाएंगे। इलाज कराना समाप्त नहीं हो जाएगा, दवा खाना समाप्त नहीं हो जाएगा,
समझ में आ रही बात? ना कैसे माने, नहीं कैसे ऐसे ही ना माने मान- से विवाह नहीं होगा वहाँ को। है ना माने से विवाह नहीं होगा। ना। इसी तरह से मान लो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो अपनाओ, इस खाल को जरा नोचो। हाँ, और कोई तो तुम्हें नोचने नहीं देगा। थोड़ी अपनी ही नोच करके और एक जगह रखा, दूसरे दिन वो मिट्टी मिलेगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि मिट्टी सिद्ध हुआ। आँखों से कीचड़ बहता है, कान से भूख आता है, नाक से रबड़ी निकलती है, निकलती है। वो क्या है? पानी है कि रबड़ी है? तो मिट्टी है, पानी है, ठीक है। पूरा हड्डी भाग मिट्टी है, और जो श्वास चल रही है वो सीमित वायु है, वायु के अलावा कुछ है। और पोल भाग जो है वो क्या है? आकाश है। और खाना हजम कर देती है वो क्या है? अग्नि है। अब इन 5 तत्व की गठरी को मूर्ख कहते हैं कि मैं शरीर हूँ। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि नहीं वेदांत का? तो इसे कब स्वीकार करोगे? पढ़े लिखे होकर के। अब कोई अनपढ़ हो तो बाकी समझ में नहीं आए, हाँ, तो काय को मूड मारो, भाई उल्लू की लकड़ी ये पकड़ा दो और कह दो तुम तो जाओ मंदिर में बैठ के भजन करो, तुम्हारी बूते की बात है समझ में नहीं आएंगी। लेकिन पढ़े लिखे वैज्ञानिक होकर के शरीर है, शरीर है, कहाँ है शरीर? शरीर सिद्ध हुआ कि 5 तत्व सिद्ध हुए? बोलो। अब रोजाना प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण सत्संग करते नहीं हो, नहीं तो सिद्ध क्या होगा? 5 तत्व भी है नहीं, सिद्ध हो जाएगा। चलो अभी इतनी सिद्ध नहीं कर पाते तो 5 तत्व ये अधम शरीर, तो 5 तत्व हैं, शरीर है। तो शरीर जब है नहीं तो रहेगा कैसे? अब रहेगा नहीं तो चिंता कैसे? इस तरह से जब सोचना शुरू करोगे तो बीमारी हालत में भी तुम मुस्कराते रहो। क्या रोना इसके लिए? बकरा की माँ कब तक जो है बतासे बांटेगी? एक बार बच गया तो बतासे बांटे, अरे आज बच गया कल कटना है। तो ऐसे ही इस नश्वर शरीर से मोह हटा दो। रोटी खाओ, दिया नहाओ धो, सारे कर्म करो, शारीरिक मना नहीं है, इलाज भी करवाओ, कोई तकलीफ मत होने दो। हाँ, दांतों में पीड़ा हो तो दांत बदलवा लो, आँख में पीड़ा हो तो आँख बदलवा लो, जितनी क्षमता हो कर लो, लेकिन इसको सत्य मानने की भूल मत करो। ये सत्य किसी हाल में है ही नहीं। यही आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि तुम स्वार्थ साधन में प्रमाद करते हो, तुम अपने स्वार्थ को समझते नहीं हो। जैसे स्थूल शरीर है नहीं, ये जानना ही पक्का स्वार्थ है। फिर सूक्ष्म शरीर भी 5 तत्वों का ही है, लेकिन वहाँ पर गठरी नहीं है। वहाँ 5 तत्व कैसे हैं? अपंचीकृत है। ये भाषा कठिन है, कठिन भाषा में वेदांत बोलने से कोई लाभ नहीं। कैसे हैं 5 तत्व? बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। और उनका जो है काल्पनिक है शरीर, ये तो जो है थोड़ा बहुत अकाल्पनिक भी है, परंतु सूक्ष्म शरीर काल्पनिक, प्योर काल्पनिक है। वासना कोई चीज थोड़ी है, अंतःकरण कोई चीज नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई अस्तित्व थोड़ी है इनका। 5 तत्व हैं बस, फैले हैं, इसलिए उनका भी फैलाव दूर दूर तक बना रहता है, क्योंकि उन्हीं का कार्य है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सतोगुण से बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे फैलाव है उनका, बना रहने दो, लेकिन है क्या? नकली। इसलिए जीव के विषय में भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं।
चिंता की तो जरूरत है ही नहीं, चिंतन की जरूरत है। और जब सब कुछ तुम्हें पता लग जाए कि न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, ये तो सब खेल किसका है? प्रकृति का है। जब इतना पता लग जाए तब पूछना गुरुदेव से तो मैं हूँ कौन? और वो पूछना ही क्या है? पक्का स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करे सब, तुम बस उसी की खोज में हो, केवल पता नहीं लग रहा तुमको। पता लगाना पुरुषार्थ है। और जो पता नहीं लगाते, आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, वो प्रमाद करता है। और ऐसे प्रमाद करने वाले जीव से अधिक मूढ़ और कोई दूसरा संसार में है। अब बता, मूर्ख ज़्यादा है कि समझदार? मूर्ख। बता। अब तुमने बाहर दृष्टि से तो कह दिया, अब दूसरा शब्द लेते हैं। ज्ञानी ज़्यादा है कि अज्ञानी है? ज्ञानी के अज्ञानी? कैसे? जानना है कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं। मूर्खता को स्वीकार करना। अखंडानंद बाबा से किसी ने कहा कि हे बाबा, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, वेदांती हो, तुम जो है लोगों को बेवकूफ़ न कहा करो। बेवकूफ़ ना कहा करो। उन्हें कही, देखो, बेवकूफ़ कहना हम बंद नहीं कर सकते। अगर हम बेवकूफ़ कहना बंद कर देंगे तो हम बेवकूफ़ी छुड़ा नहीं पाएंगे किसी की, क्योंकि हम खुद भी बेवकूफ़ बन के ही तो बेवकूफ़ी छुड़ाने को खड़े हैं। अब बताओ, जो चीज़ है ही नहीं उसे हम छुड़ाने के लिए प्रवचन सुना रहे हैं, तो बेवकूफ़ नहीं है तो वो है? समझ में बात कुछ आ रही है? तो बेवकूफ़ों को ही बेवकूफ़ शऊर सिखा रहे हैं इस संसार में। अर्थात यहाँ कहने का हमारा अभिप्राय इतना ही है कि अपनी बेवकूफ़ी स्वीकार करना ही स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आज की जो है श्लोक में यही कहा गया है कि जो अपने स्वार्थ साधना को नहीं करते वो बहुत बड़े प्रमादी। इस प्रमाद को क्या बोलो सतगुरु।